उसी हिसाब से रोड बनाती हैं कि अगर जो 20 साल के लिए उसको वसूलना है तो 20 साल के बाद 21वें साल रोड चल नहीं पाएगा। फिर सरकार कहेगी इसको सुधारिए, प्राइवेट कंपनियां सुधारना शुरू करेंगी, जगह जगह जो है जो टूटा है उसको बनवाना शुरू करेंगे। जब बनवाने लगेंगी उसके बाद फिर सरकार कहेगी ठीक है जो लागत आया 10 साल और वसूल। नहीं वो तो देखो सरकार तो अपना जो दांत दिखाएगी, यार जनता का विश्वास भी तो सरकार को जीतना है। बताओ अगर जो सरकार न बोले स्पीच में भाषण में न बताए वो जनता को सुनाती है कि मैं रोड बनाने वालों को सख्त हिदायत दिया हूं कि यह रोड टिकाऊ होना चाहिए। अगर जो किसी बाढ़ग्रस्त एरिया में 10 किलोमीटर का रोड मिल गया ना, बाढ़ग्रस्त एरिया में 10 किलोमीटर का रोड मिल जाए बनवाने के लिए, तो समझ के मान के चलो कि तुम्हारे पास जो है फॉर्चूनर मेंटेन रहेगा कंटिन्यू, क्योंकि बाढ़ग्रस्त एरिया में हर साल बाढ़ आएगी, रोड हर साल टूटेगा, हर साल वही ठेकेदार उसकी मरम्मत करवाएगा। तो ट्रिपल पी मॉडल कब आया था? बीजेपी की जो पहली गवर्नमेंट बनी थी इनकी वाजपेयी जी की, ये नहीं वाजपेयी जी की, हाँ यह नीति जो है तो जब मोदी आए हैं तो इस पर बहुत अधिक वर्क हुआ है। अब वाजपेयी जी के जमाने में इसलिए नहीं वर्क हो पाया कि वाजपेयी जी की सरकार जो खिचड़ी की सरकार थी, फुल मेजॉरिटी की तो सरकार इनकी थी नहीं। तो कुल मिला के बलबम के जिस कृत्य से दिल्ली की सड़कें डाकुओं से मुक्त हो गई। अब जनता के अंदर बलबन के प्रति विश्वास जगने लगा। तो कोई भी शासक आएगा वही नीति अपनाएगा जिससे जनता के अंदर विश्वास जगे। बलबन जो है नीचे से पहुंचा हुआ शासक था, 7वां पद उसका सुल्तान का, और सबसे नीचे पानी भरने वाले पद से शुरू किया था। तो इसलिए बलबन पूरा एनालिसिस के साथ नीतियों का क्रम से लागू कर रहा है। अगला, मेवाती राजपूतों की एक प्रजाति थी। जैसे कि राजपूतों में बहुत प्रजातियां होती हैं, तो उसमें एक प्रजाति मेवाती और कटेहर। ये दिल्ली के आसपास के एरिया में इनकी जो है छोटे छोटे राज्य थे। तुर्कों के आने के बाद इनका राज्य वो सब अपने में साम्राज्य में मिला लिए। अब ये हो गए भूमि के बेदखल, और जब भूमि बेदखल हो गए तो ये क्या किए कि डाकू बन गए। मैं एग्जाम्पल से उस दिन समझाया भी था कि जब दूसरी बार डाकुओं का फौज कब खड़ा हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी होने के बाद अब सीलिंग आई, जो रियासतदार थे जमींदार, इनकी जमीनें सरकार ले ली, और सरकार लेने के बाद गरीबों में वितरित करवाई। ये जितने उस समय के राजस्थान पंजाब साइड के जो थे बड़े बड़े खेतिहर, ये डाकू बन गए। और इसीलिए उस बीच की जो भी पिक्चर आई 1970 से लेकर 1990 के बीच की जो पिक्चर है, उसमें देखोगे तो लगभग जो है 70% पिक्चर केवल डाकुओं की कहानी है। इन डाकुओं में और जो चंबल के डाकू होते हैं इनमें अंतर है। वो डाकू बड़े बड़े जमींदार थे, ये डाकू सताए हुए लोग थे, जैसे ददुआ, फूलन देवी, ये सब बिहार के डाकू थे। ये बड़ी जातियों द्वारा जो सताए गए थे तो इसलिए हथियार उठा लिए। ठीक, चलिए इसके पश्चात